तुम एक कल्पनावादी गुलाम हो जो तुम्हारा मन चाहता है वह तुमसे करवा लेता है। तुम्हें अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि मन ने तुम्हें नियंत्रित किया हुआ है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। जो अपने मन पर नियंत्रित पा लेता है वह दुनिया जीतने की क्षमता रखता है। आज अगर हम कोई कम करने जाते हैं तो हमारा मन कहता है अभी मत करो, अभी बहुत समय है। लेकिन अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारा मन बार बार तुम्हें किसी ऐसे दृश्य को तुम्हें दिखाता है जिसको देखने के बाद हमारा ध्यान अपने काम से हट जाता है और उसी के बारे में तुमको सोचने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद हमें अपने काम को बाद में टालना पड़ता है। आज हमारे मन हमें बहुत से प्रकार के सोच उत्पन्न करता है। मेरे पास पैसा होता तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती, मिल जा। अगर हमें आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो अपने मन पर नियंत्रित करना सीखो। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन तुम्हें गलत संगत में ले जा रहा है। यह संगत तुम्हारे पास मैं हो रहे व्यवहार के कारण तुम बुरी संगत में चले जाते हो। अगर तुम अपने मन को एक दोस्त की तरह रखना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन नहीं, बल्कि उसे बढ़ावा देने वाले हम खुद होते हैं। अगर अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी यह वीडियो तुम्हें अपने मन पर काबू पाना सिखा देगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में सत्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां लोग शांत जीवन जीते थे। उसी गांव में अर्णव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान भी था। उसके जीवन में एक समस्या थी, उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। कभी वह बहुत खुश रहता तो कभी बिना वजह दुखी हो जाता। कभी छोटी सी सफलता उसे आसमान पर पहुंचा देती तो कभी छोटा सा अपमान उसे गहरे अंधेरे में धकेल देता। गांव के लोग कहते, अर्णव का मन समुद्र की लहरों जैसा है, जो कभी शांति से बहती है और कभी तूफान बन जाती है। मन की बेचैनी एक दिन अर्णव ने सोचा, आखिर मेरा मन ऐसा क्यों है? क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने मन पर काबू पा सकूं? वह गांव के सबसे बुजुर्ग साधु आचार्य वशिष्ठ के पास पहुंचा। अर्णव ने कहा, गुरुदेव, मैंने ज्ञान की कई किताबें पढ़ी, अनेक मंत्र सुने, लेकिन मेरा मन चैन नहीं लेता। मुझे बताइए, यह मन आखिर है क्या और इसे कैसे संभालूं? आचार्य मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का मन एक दर्पण की तरह है बेटा। जिस दिशा में तुम उसे घुमाओगे वह वही रूप दिखाएगा। लेकिन अगर दर्पण पर धूल जम जाए तो उसमें साफ चेहरा नहीं दिखता। तुम्हारा मन भी धूल से ढका है। धूल मतलब इच्छाएं, गुस्सा, डर और लोभ। जब तक यह धूल साफ नहीं होगी मन में शांति नहीं आएगी। अर्णव ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, तो मैं इस धूल को कैसे साफ करूं? मन की तीन परछाइयां। आचार्य ने उसे पास बिठाकर कहा, मनुष्य का मन तीन परछाइयों में बंटा होता है। एक, इच्छाओं का मन। यह हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है। नया घर, नया धन, नाम, सम्मान। अगर इसे रोकोगे नहीं तो यह तुम्हें थका कर गिरा देगा। दो, डर का मन। यह हर पल सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तीन, बुद्धि का मन। यह तुम्हें सही गलत का रास्ता दिखाता है, परंतु अक्सर पहले दोनों परछाइयां इतनी हावी हो जाती हैं कि बुद्धि की आवाज दब जाती है। अगर तुम इन तीनों को पहचानना सीख गए तो तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बनेगा, न कि मालिक। मन का नियंत्रण। फिर आचार्य ने अर्णव को तीन साधन बताए। एक, धैर्य। जब मन व्याकुल हो तुरंत कोई निर्णय मत लो। थोड़ी देर रुककर सांस लो, जैसे तूफान में नाविक अपनी नाव रोक लेता है। दो, स्वयं से संवाद। हर रात सोने से पहले अपने मन से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या भूल की। जब तुम खुद से ईमानदारी से बात करोगे मन धीरे धीरे शांत होगा। तीन, दूसरों की सेवा। मनुष्य का मन तभी हल्का होता है जब वह दूसरों का बोझ बांटता है। सेवा मन की धूल साफ करने वाली सबसे बड़ी झाड़ू है। मन का अनुभव। अर्णव ने इन उपायों को अपनाना शुरू किया। जब कोई उसे अपमानित करता तो वह तुरंत जवाब देने के बजाय रुक जाता और सोचता। जब मन में डर आता तो वह खुद से कहता, डर सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं। और धीरे धीरे उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद लोग कहते, अर्णव अब वही है, पर उसका मन बदल गया है। उसकी आंखों में शांति है, चेहरे पर आत्मविश्वास है। कहानी का संदेश आचार्य ने अंतिम बार उसे समझाया, बेटा, मनुष्य का मन एक बाग जैसा है। अगर तुम इसमें सिर्फ कांटे बोओगे, इच्छा, गुस्सा, लोभ, तो यह जंगल बन जाएगा।
लेकिन अगर तुम इसमें प्रेम, धैर्य और सेवा के बीज डालोगे तो यह स्वर्ग का उपवन बन जाएगा। याद रखो, मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। हमारे बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताएं